तो हमने यूनिवर्सिटी में होते हुए ये लड़ाई हमने सड़कों पे लड़ना, कई बार जेल यात्रा हुई। तो जेल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर हम थोड़ा ध्यान लगाना शुरू किया और वो हमें कुछ बताती थी, हम उनको बता देते थे। तो जिसको जो बताते थे वही हो जाता था। अच्छा, तो हनुमान जी का ध्यान लगाया तो कोई ऐसी एनर्जी मुझे कुछ बता के गई, मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या बोल दिया। मैंने सुनते सुनते जिसको जो बताता था हो गया, तो एक दिन जेलर आ गया मेरे पास, जेल का। जी जी। तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो, और व्हाट यू हैव कम टू मी। काफी हैरान होया होगा उस सुन के। आफ्टर 3 months, जी, after जी। 3 months your wish will be fulfilled. Nothing is happened by chance on this earth. Everything is well planned by Almighty. भारतवर्ष की तो नींव ही धर्म पे चलती है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी एक ऐसे आदमी है जो बिल्कुल ही सन्यासी की तरह जीवन। विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। ज्यादा हुए, लेकिन आज धर्म भी ज्यादा बढ़ा है। जी जी। जितनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उतना ही धर्म बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला और आज के हमारे जो कार्यक्रम के मेहमान हैं वो है डॉक्टर स्वामी सवदेश कबीर जी। और आज बात करते हैं धर्म के बारे में, बात करते हैं और पहचान करते हैं अपने सच्चाई के रास्ते की। और आज काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है धर्म का रास्ता। तो गुरुजी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो नमस्कार गुरुजी। आशीर्वाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय है वो हमारे चैनल को दिया जी। तो हमारा जो पहला सवाल है स्वामी जी, आपके जीवन के बारे में है कि आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो आपकी कब और कैसे हुई? मैंने जीवन में सोचा नहीं था जी कि हम अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे और जी संत के वेश में आ जाएंगे। जी जी हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में जी जी। और हमने MA किया, AA किया, MMA किया, अच्छा। ME MS किया, जी PhD जी किया। जी जी कुछ सामाजिक मुद्दे थे, जी कुछ गरीब लोगों का अधिकार जो छिना हुआ था, जी। उसके लिए हमने देखा, उसके लिए हम लड़ाई लड़ना शुरू किया। जी जी जी। तो पिछली सरकारें जो थी कांग्रेस सरकार में, आज जिसको आप DSC बोलते हैं ना, DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, जी जी जिसमें जी। मुख्य तौर से 42 जातियां आती है। वाल्मीकि, थानक, खटीक, सांसी, और बाजीगर, डूम, भेया, सिंहखार, सिगरीगर, पेरना, सपेरा, ये जातियां जो आती हैं इनके आरक्षण का अधिकार खत्म हो गया था जी। तो जब हमने देखा कि भाई इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ 1-2 जाति ही आरक्षण का लाभ खा रही है, तो इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए जी। तो हमने यूनिवर्सिटी में होते हुए ये लड़ाई हमने सड़कों पे लड़ना शुरू कर दी। जी जी और सड़क से संसद तक लड़ाई हुई। जी जी जी। तो इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारी कई बार जेल यात्रा हुई। जी जी। उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा। अच्छा। 2005 से लेके 10 तक, तो 5 से लेके 10 तक हमारी बहुत बार जेल यात्राएं हुई। हम आंदोलन करते थे, धरने, जुलूस, प्रदर्शन, जी जी। जेल यात्राएं हुई, पद यात्राएं होंगी, बहुत सारा काम हमने किया। तो अध्यात्म की बात हमें हमारी दूर दूर तक नहीं थी। जब जेल यात्राएं हुई और जेल में जब हम अपना चिंतन, अध्ययन, मनन और विश्लेषण कर रहे थे, खुद स्वयं का ही मंथन कर रहे थे, जी 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 जी। तो जेल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे बैठकर हम थोड़ा ध्यान लगाना शुरू किया। शुरू में तो लगा थोड़ा बहुत, 5 मिनट 10 मिनट लगा, लेकिन धीरे 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 ध्यान की गहराई जाती गई, बहुत गहरा ध्यान लगने लगा और कुछ ऐसी ऊर्जाएं हमारे पास आने लगी जो हमसे पूछने लगी भी आप क्यों बैठे हो, किस लिए बैठे हो, क्या चाहिए। इस प्रकार की कुछ जो सामान्य चीजें नहीं होती, जो सौरमंडल की ऊर्जाएं हैं, वो ऊर्जाएं धीरे धीरे आसपास आने लगी। जी जी। और उस समय जेल में बहुत से दुखिया लोग ऐसे थे जिनको, जो बेचारे गरीब थे, लाचार थे और उनको गलत मुकदमे में फंसाया गया था। वो इनोसेंट लोग थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको भी जेल हुई थी जी। तो जब ध्यान में बैठते थे तो ध्यान में बैठते बैठते लोगों ने वैसे ही पूछना शुरू कर दिया हमसे कि गुरुजी बोलने लगे थे, क्योंकि पढ़ाते भी थे हम वहाँ पे, जिनके एग्जाम होते थे उनको पढ़ाते भी थे BA क्लासेस को। जी जी।
तो कई लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, गुरुजी ऐसा हो गया, हम तो हमारा तो कोई केस लड़ने वाला भी नहीं है, वकील भी नहीं है, हम क्या करें, हम तो गलत फंसाए गए। जी जी। तो पता नहीं ऐसे ही उस कोई एनर्जी आती थी सौरमंडल की, और वो हमें कुछ बताती थी, हम उनको बता देते थे। तो जिसको जो बताते थे वही हो जाता था। अच्छा। एक उदाहरण के तौर पर, एक मर्डर केस में, हत्या के मामले में एक कैदी था। अच्छा। और उसने कहा, गुरुजी मैं तो हत्या में शामिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे देखो मेरे को यहाँ जेल में आना पड़ रहा है, और कोई रास्ता नहीं बचा है, ना हमारा कंप्रोमाइज होता है, ना मेरी जमानत हो रही है, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा, भाई आप ऐसा करना, कल आना मेरे पास। अच्छा। तो जैसे वो, मैंने कल का मतलब मंगलवार को उसको बुलाया। तो उस समय हनुमान जी का जाप करता था। तो जैसे वो मंगलवार को मेरे पास आया, तो मैंने ध्यान लगाया हनुमान जी का। तो हनुमान जी का ध्यान लगाया तो कोई ऐसी एनर्जी मुझे कुछ बता के गई, मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या बोल दिया। मैंने उसको बोल दिया कि अगले महीने की 15 तारीख को आप इस जेल से चले जाओ। अच्छा। वो 3 साल से जेल में था। तो मैंने कहा कि अगले महीने की 15 तारीख को आप चले जाओगे जेल से। बोला, गुरुजी संभव नहीं है, ना तो जमानत हो सकती, कंप्रोमाइज भी नहीं हो रहा, वो भी खत्म। कंप्रोमाइज के बहुत प्रयास हमने कर लिए, लेकिन हो नहीं रहा। मैंने कहा, भाई मैं तो जानता नहीं, लेकिन अगले महीने की 15 तारीख को आप चले जाओ, मुझे नहीं पता कैसे जाओगे। और अगले महीने की 14 तारीख को उसकी जमानत हो गई हाई कोर्ट से। अच्छा। और 15 तारीख को वो चला गया, वो घर चला गया उसकी जमानत पर। और वो फिर जाने के बाद मुझसे मिलने के लिए आया, बहुत सारा फल लेके आया, फ्रूट लेके आया, मिठाइयाँ लेके आया, दक्षिणा लेके आया कि गुरुजी आपने जो बताया था वही हो गया। फिर ऐसे ऐसे और लोगों ने ही पूछना शुरू किया। फिर जिसको जो बताता रहा वो होता गया। तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से क्या हो रहा है, मैं खुद नहीं जान पाया कि ये हो क्या रहा। किसी की भैंस मर गई। अच्छा। तो वो दूसरी भैंस खरीद के ले आया, वो दूसरी भैंस भी मर गई। फिर वो तीसरी भैंस खरीद के ले आया, तो वो आकर के रोने लगा, गुरुजी हमारी 2 भैंसें मर गई, और ये दिक्कत होती है, जो मतलब जो थन में दिक्कत आती है, और भैंस मर जाती है। तो उसको ही मैंने कहा, भाई मंगलवार को आना, फिर देखते हैं कुछ बताएंगे। तो मंगलवार को आया, मुझे खुद नहीं पता मैं उसको क्या बता रहा हूँ। अच्छा। मैंने उसको कहा, ऐसा करना, तुम ये काम करना, ऐसा करके दूध निकालना भैंस का, और 14 दिन तक दूध अपने घर में प्रयोग नहीं करना। खीर बनाना, बच्चियों को खिलाना, जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, और दूध का उन लोगों को दान करना जिनको दूध मिलता नहीं है, बहुत गरीब लोग जो हैं, उनको दूध का दान करना 14 दिन तक, तेरी भैंस ठीक हो जाए। जी जी। उसने वैसा ही किया, उसकी भैंस ठीक हो गई। अब मैं हैरान, मुझे खुद नहीं पता मैं किसको क्या बता रहा हूँ। तो ऐसे करते करते बहुत लोग, एक दिन जेलर आ गया जेल का मेरे पास। तो आप उस समय गुरुजी जेल में थे? जेल में था। जी जी जी। तो जेल में काफी टाइम रहा। जी जी। तो एक दिन जेलर ही, ये सुनते सुनते जिसको जो बताता था हो गया, तो एक दिन जेलर आ गया मेरे पास, जेल का। जी जी। तो वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मुझे भी कुछ बताओ। अब मैंने कहा, अभी थोड़ा ध्यान लगा लूं, फिर देखता हूँ, बताता हूँ कुछ। तो मैं ध्यान में बैठा, तो मैंने कहा कि आप जिस काम के लिए आए हो मेरे पास, आपका काम हो जाएगा। तो जेलर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा कि आप ना तो आपने प्रश्न पूछा, ना मैंने आपको बताया मेरा कौन सा काम होगा, तो आप भाई कौन सा काम मेरा होगा, बस असमंजस की स्थिति में मत डालिए, सीधा मुझे बताइए कि क्या मेरा कौन सा काम होगा। तो मैंने कहा कि आई नो फॉर व्हाट यू हैव कम टू मी। मैंने कहा कि आई नो फॉर व्हाट यू हैव कम टू मी। काफी हैरान होया होगा उस सुन के। आफ्टर 3 months योर विश विल बी फुलफिल्ड। जी जी। वो फिर हैरान हुआ कि 3 महीने, मैंने बताया 3 महीने के बाद आपका काम हो जाएगा जो आप सोच रहे हैं। जी जी। लेकिन वो कहने लगा कि स्वामी जी सीधी बात कीजिए, घुमा फिरा के मत कीजिए। पता नहीं कौन सी एनर्जी मेरे पास आई, कौन सी शक्ति मेरे पास आई। मैंने कहा कि आप अपनी पत्नी के बारे में आए हो पूछने के लिए। मैंने कहा, आप अपनी पत्नी के बारे में पूछने के लिए आए हो, आपकी पत्नी गर्भ से है। अच्छा। और आप ये जानना चाहते हो कि मुझे बेटा हो गया, बेटी होगी। तो मैंने कहा कि आप जो चाहते हो, आप बेटा चाहते हो, आपको बेटा हो जाएगा 3 महीने बाद। मैंने उसको बता दिया। अच्छा। वो 3 महीने बाद उसको बेटा हो गया जेलर को। तो फिर जेलर ने पूरे
जेल में खुशियां मनाई, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो ऐसे ऐसे बस अध्यात्म का रास्ता तो जेल यात्रा होने से अध्यात्म का रास्ता प्राप्त हुआ। बस धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया, साधना करनी शुरू की, तो कुछ ऊर्जाएं हैं सौर मंडल में ऐसी जो हमें ध्यान करने से हमारे पास आती हैं। जी 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 जी। और जिस शक्ति का हम आह्वान करते हैं, जिस शक्ति का मंत्र जाप करते हैं, वो शक्ति हमारे निकट आती है। जी जी। लेकिन इसमें समय लगता है, शुद्धता और प्रामाणिकता चाहिए होती है, सत्य और धर्म के रास्ते में चलना होता है। जी जी जी। तो जेल से ज्यादा शुद्धता हो नहीं सकती। जेल में तो आदमी शुद्ध ही रहता है, क्योंकि जेल से बाहर ना तो कोई कुछ देख पाता है, ना कुछ सोच पाता है। तो वहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्ण ज्ञान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये अध्यात्म का रास्ता मिला। जी जी। गुरुजी, आपके गुरुदेव कौन है और आपने उनसे शिक्षा कब ली? उनसे गुरुदेव कौन है आपके? देखिए, हमारे पहले गुरुजी थे, वो ऐसे गुरु थे जो बहुत अध्यात्म की बहुत उच्चतम श्रेणी पे थे। स्वामी रघुवीर सिंह यात्री जी थे। जी जी। उन्होंने 32 देशों की पद यात्रा की थी, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्री, पैदल यात्रा की थी उन्होंने 7 साल लगाकर। जी जी जी। और वो ध्यान के उच्चतम शिखर पे थे। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, बहुत कुछ सिखा के गए, बता के भी गए, शक्तियों के बारे में भी। जी जी। कैसे मंत्र जाप करने हैं, कैसे किसी शक्ति का आह्वान करना है, विधियां बता के गए। तो उनके स्वर्ग सिधारने से पहले बहुत कुछ उनसे हमने सीखा। तो वो प्रथम गुरु हमारे थे। जी जी। अभी जो हमारे गुरु हैं स्वामी रामेश्वरानंद जी हैं। जी जी। स्वामी रामेश्वरानंद हरि हैं। जी जी। वो देश के धर्म गुरु हैं, और वो अपनी सबसे कम उम्र में MBBS डॉक्टर बने पूरे देश में। जी 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 जी। न्यूरो सर्जन रहे, उन्होंने MBBS किया, MS किया, MCH किया, और सबसे कम उम्र के वो IAS ऑफिसर रहे। 79 बैच के IAS रहे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर बनना अच्छा उस समय समझा, तो वो न्यूरो सर्जरी में चले गए, अमेरिका में डॉक्टर रहे। फिर इंडिया में आकर उन्होंने पढ़ाया, मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। जी जी। उसके बाद वो संत के रूप में आ गए, सन्यासी बन गए। तो अब वो हमारे वो गुरु हैं स्वामी रामेश्वरानंद हरि जी जी। हमारे वो गुरु हैं फिलहाल। मुझे बचपन में ये सोचा था कि इस धर्म के रास्ते पर चलना है, और ऐसा जो सोच है वो आएगी, या बचपन में कोई और एम था कि आगे पढ़ लिख कर कुछ और जर्नलिस्ट बनना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे इंजीनियर बनना है, या बचपन से सोच थी कि एक साधना के रास्ते पर चलना है? मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं सन्यासी बन जाऊं। अच्छा। दूर दूर तक नहीं सोचा था। जी जी जी। हालांकि मेरे पिताश्री जो थे वो भी आध्यात्मिक पुरुष थे, और मेरे जन्म के बाद वो संत बन गए थे। वो चोले में आ गए थे मेरे जन्म के बाद। मेरी माता जी थी, वो भी सन्यासिन का रूप ही रही। जी जी जी। लेकिन लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सन्यासी बन जाऊं, क्योंकि मैं जब मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद मेरा CDS में सिलेक्शन हुआ, कंबाइंड डिफेंस सर्विस में, और लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पे मैं चला गया था देहरादून में। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग पे मैं चला गया था देहरादून में। तो अंडर ट्रेनिंग रहा। कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे कि मुझे वापस आना पड़ा। जी जी जी। वहां से आने के बाद फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहा। 2 साल में अनाउंसर रहा ऑल इंडिया रेडियो रोहतक में, दिल्ली में। फिर उसमें भी मन नहीं लगा, वो भी छोड़ दी। फिर असिस्टेंट कमांडेंट CRPF में मैं सिलेक्ट हुआ, उसमें भी मैं नहीं गया। फिर कुछ समाज सेवा का ऐसा धुन लगी, समाज सेवा करने की, गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, डाउन ट्रोडन्स के लिए, जिन लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो बहुत शोषित लोग हैं, जिन लोगों को एक प्रकार से हैया दृष्टि से देखा जाता है, जो देश के नागरिक होते हुए भी उनके साथ छुआछूत का व्यवहार बढ़ता जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो ना अपने आप ही स्वतः अंदर से भावना है कि इनके लिए लड़ना है, जी जी, इनके अधिकारों के लिए लड़ना है। तो वो अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते फिर जेल यात्राएं हुई। फिर ऐसे ही जेल यात्रा होकर के फिर ये अध्यात्म का रास्ता जेल से ही मिला हो। जी जी। तो अब हम पूर्ण रूप से सन्यासी हो गए। जी जी। तो परिवार में कौन है गुरु जी? पर मेरे परिवार में तो माता जी थी मेरी। जी जी। माता जी अभी पिछले महीने स्वर्ग सिधार गई है। अब मैं अकेला हूँ। जी जी। अब तो जी जी, उस समय मन में नहीं आया कि शादी करके परिवार बसाना चाहिए? परिवार में मेरी माता जी ने मुझे बहुत कहा कि बेटा शादी कर ले, अकेला ठीक नहीं है, अकेला कैसे चलेगा जीवन में, कल कोई बीमारी हो जाए, कोई कष्ट आ जाए शरीर पे, तो कौन मदद करेगा, कौन से। बहुत माता जी
अंतिम समय तक भी माता जी ने भी कहा कि भाई हाँ बेटा शादी करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हमारे पूर्व जन्मों का लेखा है, हमारा जी, जी। प्रारब्ध जो है, हमारे प्रारब्ध का लेखा है कि इस जन्म में आकर के हमने करना क्या है। जी, जी। मैं तो ये कहूंगा कि नथिंग इज हैपेंड बाय चांस ऑन दिस अर्थ, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड बाय ऑलमाइटी गॉड, एवरीथिंग इज वेल प्लान्ड। जी, जी, जी। अपने आप कुछ नहीं घटता है, अगर होना होता तो शादी हो ही गई होती, जी, जी, लेकिन हम किसी और काम के लिए इस पृथ्वी पे उतारे गए हैं। जी, जी। उस शक्ति ने हमें किसी और काम के लिए इस पृथ्वी पे उतारा और वो काम हम कर रहे हैं। जी, जी, अब जी। दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, लाखों लोगों का भला हम कर रहे हैं। जी, जी। तो ऐसा लगता है कि ये शादी का जो है ये ऊपर से ही है, कोई चैनल चलता है कि किसकी शादी होनी है, किसकी शादी नहीं होनी है, किसको किस रास्ते पे चलना है, जी, ये उस जी। परमात्मा की मर्जी। जी, जी। गुरुजी, आज के समाज में धर्म की कितनी बड़ी भूमिका है? देखिए, जहाँ तक हम अपने भारतवर्ष की बात करें, हुँ, भारतवर्ष की तो नींव ही धर्म पे चलती है। हुँ, हुँ। हमारा देश, हुँ, हुँ। हमारे देश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, सभ्यता, संस्कार बड़े स्वर्णिम रहे हैं। ये देश भारतवर्ष साधु सन्यासी ऋषि मुनियों का ही देश रहा है। हुँ, बड़े बड़े हमारा देश लगभग 900 साल तक गुलाम रहा, हुँ। मुस्लिमों के गुलाम रहा, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहा, बहुत देशों ने हम पे राज किया। तब भी हम तो धर्म पे ही चलते रहे, धर्म पे चल के ही हम तो अपने देश को संवारते रहे, सजाते रहे। और आज भी आप देखें, बेशक लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी आज हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री भी एक ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल ही सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल हमारे नरेंद्र मोदी जी सन्यासी की तरह जीवन जी रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो इस देश का जो प्रमुख स्तंभ है वो धर्म ही है। मेरा व्यक्तिगत विचार यही कि हमारा देश धर्म पे ही टिका हुआ है। जी, और जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारा देश, बल्कि पूरा विश्व धर्म पे ही टिका हुआ है। आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पे बैठा है। बिल्कुल। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका, अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ हुँ, तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। हुँ, अब इस पृथ्वी के अलावा कोई सौरमंडल में ऐसा ग्रह नहीं है जिस पे आप जाकर के रह सकते हो। हुँ। तो अब बड़े बड़े जो बहुत विद्वान लोग हैं, जो कर्णधार लोग हैं, जो बहुत उच्च कोटि के शिक्षित लोग हैं, वो ये चिंतन करते हैं, वो ये मनन करते हैं कि हाउ टू सेव दिस ब्यूटीफुल अर्थ, बिकॉज देयर इज नो एनी प्लैनेट टू लिव इन। हाउ टू सेव दिस। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये पृथ्वी बचेगी नहीं। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या दे के जाएं? क्या इस पृथ्वी को खत्म कर दें? तो एक ही चीज है, एकमात्र चीज है, केवल धर्म है। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल करके, धर्म के रास्ते पे चल के हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं। जी, जी। इस पृथ्वी पे आज हमारा देश, हम तो शुरू से ही कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी एक हमारा परिवार है और हम तो पूरी पृथ्वी का ही भलाई के लिए काम करते हैं। जी, जी। और कृष्ण जी ने भी गीता में उपदेश देते हुए यही कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। जी, ऐसे ही हमारे आज हम संत कबीर कुटीर में बैठे हैं, जी, जी, कबीर वाटिका में बैठे। कबीर साहब ने भी लिखा, हुँ, कबीर साहब ने तो बहुत बहुत बड़ी बात बोली है। हुँ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। उन्होंने प्रेम की भाषा ही बोली है, क्योंकि वो जानते थे कि प्रेम देकर और प्रेम लेकर ही हम आपसी सद्भाव के रास्ते पे चल के ही इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अन्यथा पृथ्वी बचेगी नहीं। जी, तो जी। अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आ गया है कि हम इस पृथ्वी को कैसे बचाएं, जी, जी। क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। ये पृथ्वी ऐसे ऐसे बम बन गए हैं, हाइड्रोजन बम बन गए हैं, जी, जी। एटम बम से आगे बायोलॉजिकल बम बन गए हैं। तो हमने इस पृथ्वी को सेव रखना, इसलिए धर्म का मेरा व्यक्तिगत ये विचार है कि धर्म पे चल के ही हम इस पृथ्वी का भला कर सकते हैं, अन्यथा भला नहीं हो सकता। जी, जी। गुरुजी, धर्म और अंधविश्वास में क्या अंतर है? देखिए, बहुत थोड़ा सा अंतर है, छोटा अंतर है। जिस प्रकार से हम घमंड की बात करते हैं, जी, जी। स्वाभिमान में और घमंड में भी थोड़ा सा ही अंतर है। हुँ, आप स्वाभिमानी हैं और थोड़ा सा भी आगे बढ़ के बात करने लग जाएंगे तो आप घमंडी हो जाएंगे। जी। इसी प्रकार धर्म में भी और अंधविश्वास में भी सुपरस्टिशंस होना और रिलीजियस होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जी, जी। तो आप पहले शिक्षित बनिए, एजुकेशन आपको प्राप्त होनी चाहिए। एजुकेशन जब आपको मिलेगी तो आप सुपरस्टिशियस नहीं बनेंगे, आप रिलीजियस बनेंगे। जी, जी। आप रूढ़िवादी नहीं बनेंगे,
आप जांचेंगे, परखेंगे, तोलेंगे, मोलेंगे हर चीज को, उसके बाद आप उस पर विचार करेंगे, अपना मंथन करेंगे, जी, अपना चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर आप किसी चीज को मानेंगे। जी, आज मेरे ख्याल से जितने देश में लिटरेसी रेट बढ़ा है, हमारे देश में शिक्षित लोग ज्यादा हुए, लेकिन आज धर्म भी ज्यादा बढ़ा है। जी, जी, जितनी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है उतना ही धर्म बढ़ रहा है। जी, लोग मंदिरों में पहले से ज्यादा जा रहे हैं, जी, धार्मिक स्थलों पे लोग पहले से ज्यादा जा रहे हैं। चाहे आप वैष्णो देवी जाने की बात करें, श्याम बाबा के पास जाने की बात करें, आप आपके नजदीक गोगा मेडी है जी, उस जी, पे जी। जाने की बात करें, हरिद्वार जाने की बात करें, तो आज जो पिछले सालों से लोग बढ़ते जा रहे हैं तीर्थ स्थलों पर, जबकि शिक्षा का स्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म ही है जो इस मानव जीवन को, मानव संस्कृति को बचाएगा, उसको इसको सजा के और बचा के रखेगा, वो धर्म ही है। जी, जी, जी। तो लास्ट में गुरुजी क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपकी वीडियो देख रहे हैं, और क्या अच्छा मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, देशवासियों को, हमारे हरियाणा प्रांत वासियों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी भाषा बोलते हो, आप कोई भी भाषा बोलते हो, आप किसी भी धर्म के अनुयायी हो, आप किसी भी क्षेत्र में रहते हो, सबसे पहले आप भारतवासी हैं। देश की एकता एवं अखंडता आपके लिए सर्वोपरि है और इसकी रक्षा करना आपका परम धर्म है। और हमारा देश एक बहुत निराला देश है। यही एक ऐसा देश है जहाँ हम बोलते हैं भारत माता की जय। जी, जी, कोई भी विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे हम बोलते हैं अमेरिका माता की जय, ऑस्ट्रेलिया माता की जय, इंग्लैंड माता की जय। केवल हम ये देश, ये भारतवर्ष ही के लोग ही बोलते हैं भारत माता की जय। जिस जननी ने हमें जन्म दिया उससे भी जरा बड़ा हम अपने भारत भूमि को मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति बहुत उच्च है, बहुत बड़े बड़े स्तर की है। तो धर्म पे चलें, शिक्षित बने और एक रहें, देश के लिए काम करें, पूरे विश्व के भाईचारे का काम करें और विश्व पे जाकर पूरे विश्व को भाईचारे का पाठ पढ़ाएं, ताकि इस बहुत सुंदर पृथ्वी को हम सजा के रखें, संवार के रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अनुसरण करें। और ये केवल भारत की संस्कृति ही पूरे विश्व को भाईचारे का पाठ पढ़ा सकती है। तो अंतिम मैं यही आपसे कहूँगा कि अहिंसा परमो धर्म है। जी, जी। हिंसा के रास्ते पे चल करके, सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चल के, धर्म के रास्ते पे चल करके आइए हम सब एक साथ मिल करके एक नया व खुशहाल विश्व बना करके और जीवन का सर्जन करें। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी। बातें बहुत हैं करने के लिए, लेकिन समय है वो इजाजत नहीं देता। बहुत जल्द इसका पार्ट 2 है वो हम आपके आगे लेकर आएंगे, और जो धर्म के ऊपर बहुत बातें करने वाली है वो गुरुजी के साथ साझा करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत, मिलते हैं नए प्रोग्राम में। धन्यवाद।